इस वीडियो में हम एलिमेंटर के अंदर पॉपअप का एक फीचर ऐड करना सीखेंगे। यानी पॉपअप होता है कि कोई भी टेम्पलेट जो पेज लोड होने पे यानी एक बॉक्स टाइप अपीयर होता है, जिस तरह हमने नॉर्मल वेबसाइट्स में देखा होगा। ई कॉमर्स की वेबसाइट में फॉर एग्जांपल फ्लैश 20% ऑफ या कोई साइन अप का पॉपअप या इस तरह से कोई भी पॉपअप, वो हम ऐड करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से ये एक टेम्पलेट ओपन होता है, जिसमें मैं अपना नेम, ईमेल और ऐड करके कॉन्टैक्ट अस या इस तरह से साइन अप वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये पॉपअप बटन के क्लिक पे भी आ सकता है, कोई वेबसाइट को हम लोड करते हैं तब भी आ सकता है। ठीक है, तो वेबसाइट बेसिकली वेबसाइट में सॉरी पॉपअप जो है वो वेबसाइट में बेसिकली कोई अनाउंसमेंट करने के लिए या कोई साइन अप वगैरह का फीचर ऐड करने के लिए इस तरह से यानी ऐड किया जाता है, जिससे थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो नॉर्मल जो विजिटिंग है, फॉर एग्जांपल यूज़र किसी पेज पे है तो उसका ध्यान थोड़ा सा किसी स्पेशल चीज़ की तरफ करने के लिए पॉपअप या इस तरह से फीचर अपीयर किए जाते हैं, जिसको बेसिकली हम पॉपअप बोल देते हैं। बेसिकली ये अपीयर होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं, ये फिर या यूज़र इनको ऑफ कर सकता है या फिर ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं, तो इसको हम पॉपअप बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि पॉपअप हमने वेबसाइट में किस तरह से ऐड करना है। तो पॉपअप क्रिएट करने के लिए मेरे पास वर्डप्रेस की एक इंस्टॉलेशन ये अवेलेबल है। इसके अंदर मैंने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, एक एलिमेंटर का, दूसरा प्रो एलिमेंट्स का। ठीक है, तो प्रो एलिमेंट्स का जो प्लगइन है ये हमें फीचर अलाउ करता है कि हम इसमें जो पॉपअप है वो ऐड कर सकते हैं। वैसे ये पेड फीचर है एलिमेंटर का, इसलिए मैं ये प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। तो मेथड सारा सेम होगा, आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज़ कर लें या प्रो एलिमेंट्स का प्लगइन यूज़ कर लें, सेम मेथड रहेगा उसमें। तो उसको करने के लिए आप चले जाएं सिंपली वर्डप्रेस में, एलिमेंटर में, और एलिमेंटर में आके आप एडिटर में या थीम बिल्डर में चले जाएं। एडिटर, इसमें देखें एडिटर में जाके ये आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें टेम्पलेट्स वगैरह, थीम बिल्डर के और वेबसाइट के जो पार्ट हैं, फ्लोटिंग एलिमेंट, इसमें नीचे आके आपको मिलता है पॉपअप्स का। पॉपअप पे क्लिक करें तो पॉपअप पे ऐड न्यू, इसको आप एज ए पॉपअप ही रहने दें, इसको इसका कोई नाम दे दें। फॉर एग्जांपल इसमें मैं कॉन्टैक्ट पॉपअप कह लेता हूँ, इसको कोई भी आप एक नाम दे लें, जिससे बाद में इसको हम सिलेक्ट किया करेंगे किसी भी जगह पे लगाने के लिए। ठीक है, ये लोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से टेम्पलेट्स इसकी आएंगी, यानी पॉपअप्स की हैं, पेजेस की हैं, यानी कोई भी आपने ऐड करना है या वैसे कोई भी आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है तो सिंपल आप वैसे भी जिस तरह नॉर्मल हम एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, सेम इसी तरह से इसमें कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्म ऐड कर देता हूँ। इसकी स्टाइलिंग करने के लिए आप बेसिकली चले जाएंगे इसकी सेटिंग में, जिस तरह पेज की सेटिंग में जाते हैं तो इस तरह इसकी यानी इधर से सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ, हाइट इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टम इसकी अगर हाइट आपने सेट करनी है तो इस तरह से कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाद में इसकी यानी पोजीशन वगैरह होती है कि आपने इसको किस सिमत में यानी किस साइड में आपने इसको अलाइन करना है। तो ये सारा कुछ यानी वर्टिकली आपने टॉप में, बॉटम पे या सेंटर में, मोस्टली वैसे इस तरह सेंटर में शो करते हैं। फिर इसके बाद आता है ये ओवरले। जैसे पॉपअप अपीयर होता है तो ये देखें बैकग्राउंड पे एक ओवरले सा ब्लैक सा कलर जो है वो ऐड हो जाता है, तो वो आपने ऐड करना है या नहीं ऐड करना। ठीक है, वैसे ये सारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो उन्होंने ऑन किए हैं ये नॉर्मली होते हैं पॉपअप्स में। तो इसको अगर आप ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लोज बटन है, इसको आप इधर से यानी ऐड या यानी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी एनिमेशंस आती हैं कि एंट्रेंस एनिमेशन किस तरह से ये अपीयर होगा, यानी ज़ूम इन, ज़ूम आउट, फेड इन, ये सारे इसके जो हैं वो ऑप्शंस हैं इधर। फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़ूम इन यानी एंटर होने के लिए ये ज़ूम इन का इफेक्ट यूज़ करेगा और फिर आउट होने के लिए ज़ूम आउट। ठीक है, ये दो मैंने इसकी सेटिंग कर दी। फिर इसकी एनिमेशन की ड्यूरेशन यानी 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, जिस टाइम में ये कंप्लीट होगी। फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट सेटिंग है यानी टाइटल वगैरह, इसका वही सारा कुछ जो ऑलरेडी हम उसका कर चुके हैं। तो इसके फिर स्टाइलिंग में आ जाएँ तो इसका बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल आप कोई भी इसमें बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया, या इमेज या जो कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। और बाद में इसका बॉर्डर रेडियस वगैरह यानी ये कॉर्नर की राउंडनेस और ये सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है ओवरले, यानी ओवरले किस कलर का आपको चाहिए, जो भी मैं कलर इधर से सिलेक्ट करूँगा, ये बैकग्राउंड का जो ओवरले है वो उस तरह से एडजस्ट होगा। फिर क्लोज बटन की डिज़ाइनिंग यानी क्लोज बटन किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल इसका कलर वगैरह होगा, इसका साइजेस और ये सारा कुछ इसमें आएगा, यानी इसका साइज़ आपने कंट्रोल करना है, ये सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं।
फिर इसमें आ जाता है एक्चुअल में कंटेंट पुट करना। तो कंटेंट पुट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया है। इसमें मोस्टली इसी तरह की चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक आप आइकन बॉक्स या कुछ भी यानी अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए ऑब्वियसली ये यूज़ होता है, तो फिर हम उसी तरह का कंटेंट इसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक हेडिंग या सब हेडिंग ये चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने डिज़ाइन से थोड़ा को मैंने कॉपी किया है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं कॉन्टैक्ट बस ये सिंपल इसका एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ। बाकी इसका सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए इसका। ठीक है, कोई भी विजेट आप लेके इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सारा सेम है जैसे हम नॉर्मली एलिमेंटर में चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट इधर कर लेता हूँ। ये सारी स्टाइलिंग वगैरह सेम रहेगी, बस आपने ये जो इसकी थोड़ी सेटिंग है यानी इसको ऐड कैसे करना है ये सारा कुछ सिंपल देखना है। बाकी सारी इसकी जो भी स्टाइलिंग है वो सेम रहेगी इसमें। फिर इसकी आगे सेटिंग में वो ही सारा कुछ यानी इसके कंटेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें फिट टू कंटेंट यानी जितना मेरा कंटेंट होगा मैंने उतनी उसकी हाइट ऐड कर दी। फिर इसकी यानी वो पैडिंग वगैरह टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से यानी फॉर एग्जांपल मैं 50 इसकी पैडिंग हर साइड से ऐड कर दूंगा। तो यानी ये सारा कुछ मेरी यानी कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। फिर मैंने इस पे कंडीशन ऐड करनी है कि मैंने इसको यानी ऐड कब करना है, यानी एंटायर वेबसाइट या किस किस पेजेस पे मैंने शो करना है या किस पोस्ट पे मैंने शो करना है। जिस तरह हम यानी मेन्यू के लिए ऐड करते हैं यानी मेन्यू कहाँ पे शो होगा, सेम इसी तरह से हम पॉपअप के लिए भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ट्रिगर ऑन पेज लोड। पेज लोड पे हमने करना है पेज के स्क्रॉल पे करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑन कर देता हूँ ऑन पेज लोड, यानी जब भी पेज लोड होगा तो ये कुछ सेकंड के बाद ये पॉपअप मेरा अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 या 3 या कुछ भी सेकंड इस पे अप्लाई कर देता हूँ, यानी जब मेरा पेज लोड होगा तो 3 सेकंड के बाद जो है वो मेरा पॉपअप लोड होगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये सारा इसकी एडवांस सेटिंग्स होती हैं, यानी आफ्टर एक्स पेज व्यू, यानी अगर कोई यूज़र इतने टाइम पेज व्यू करे तो उसको शो हो। ठीक है, इतने सेशन बाद हो। ठीक है, या हम कोई कस्टम यानी ऐड कर सकते हैं शो ऑन डिवाइसेस। जैसे ये देखें इसमें टैबलेट में मोबाइल में किसके लिए। ठीक है, अगर हमने लॉग्ड इन यूज़र यानी जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे लॉगिन, फॉर एग्जांपल मैं एडमिन हूँ तो मेरे लिए ये हाइड होना चाहिए, नॉर्मल यूज़र को ये शो होना चाहिए। या फिर ब्राउज़र आ जाता है कि किस ब्राउज़र पे हमने इसको शो करना है, देखें। ठीक है, ये देखें सारे इसमें क्रोम पे, एज पे, फायरफॉक्स पे, यानी इस तरह की सेटिंग होती नहीं है लेकिन ये सारे ऑप्शन उन्होंने ऐड किए हैं कि हमने अगर किसी ब्राउज़र पे या किसी डिवाइस पे इसको ब्लॉक करना है तो ये सारा सेटिंग्स हम इधर आके कर सकते हैं। आप इनको वन बाय वन एक्सप्लोर कर लें, वैसे ये इतनी चीज़ें यूज़ नहीं होती। ये कुछ ऑप्शंस हैं यानी अगर हमने लॉग्ड इन यूज़र के लिए इसको हाइड करना है या इस तरह का कुछ। ठीक है, इसको आप इधर से कर सकते हैं। बाकी वैसे ये सारे ऑप्शंस जो है वो यूज़ होते हैं मोस्टली। ठीक है, एड ब्लॉक डिटेक्शन यानी इस पे ये डिटेक्ट कर सकता है कि इसको अगर ब्लॉक किया गया है तो तब ये शो हो या ना हो, इस तरह की यानी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसको कर दें सेव एंड क्लोज कर दें। तो इसको एक बार हम जो है वो टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी पेज को प्रीव्यू करता हूँ तो इसमें देखिए हमने एक ट्रिगर इसका अप्लाई किया है कि ये यानी 3 सेकंड के बाद जो है वो लोड होगा। इसको मैं पब्लिश करके चेक करता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखें ये मेरा पेज है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब हमने इंटायर वेबसाइट सेलेक्ट की है तो वेबसाइट के किसी भी पेज को जब हम लोड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये सिंपल मैंने डिज़ाइन एक ऊपर क्रिएट किया था फॉर्म का, बाकी नीचे ये मेरा पेज है। ठीक है, कोई भी पेज हो सकता है। आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे यानी जब भी पेज लोड होगा तो ये 3 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल 1 2 3 इस तरह से, यानी ये देखें 3 सेकंड कंप्लीट और जूम इन इफेक्ट के साथ ये ऐड होगा और जूम आउट के साथ ये वापस चला जाएगा। ठीक है, इसकी आप मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसकी यानी क्लोज बटन आफ्टर, ठीक है, शो क्लोज बटन आफ्टर। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 5 सेकंड तो एटलीस्ट ये शो होना ही चाहिए, उसके बाद यानी कोई इसको क्लोज कर सके। जैसे हम मोस्टली मोबाइल में एड्स वगैरह देखते हैं, यानी क्लोज का जो बटन है वो कुछ सेकंड के बाद में यानी लोड होता है। ठीक है, यानी ऑटोमेटिकली क्लोज यानी 10 सेकंड के बाद ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ठीक है, यानी इस तरह की हम सारी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड कर दिया, अब जो क्लोज का बटन है वो 5 सेकंड के बाद शो होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसको एक बार ट्राई करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो ये अब अपीयर होगा। अब ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्लोज का बटन नहीं है लेकिन कुछ सेकंड के बाद ये खुद ब खुद अपीयर होगा इस तरह से।
तो ये सारी इसकी सेटिंग है। आप इसमें यानी किसी भी तरह का डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप इसमें यानी टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पॉपअप में, ठीक है। यानी लाजमी नहीं कि आपने फॉर्म ही ऐड करना है, आप इसमें कोई अनाउंसमेंट है, कोई सेल है, आप इसकी प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। आपने कोई सर्विस है, यानी किसी सर्विस पे आपका कुछ ऑफ है, यानी 20% या 30%, वो सारी अनाउंसमेंट वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने एक साइन अप फॉर्म बनाया है, जिस तरह मोस्टली वेबसाइट्स में होता है, साइन अप करें तो आपको नेक्स्ट जो न्यूज़लेटर्स हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आप कुछ भी यानी पॉपअप में डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी के लिए इसको पेज लोड पे किया है, यानी इसको मैं नेक्स्ट भी किसी बटन पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पेज को मैं एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक बटन है। अब मैं चाहता हूँ कि बटन पे जब कोई क्लिक करे तो तब पॉपअप शो हो, ठीक है। जैसे नॉर्मल सिंपल एक बटन लेना है, सिर्फ आपने यूआरएल की जगह के क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, यानी इसका कोई लिंक नहीं आपने ऐड करना, ठीक है। अब इस पे आपने क्लिक करना है डायनामिक टैग्स के ऊपर। डायनामिक टैग के ऊपर आपने क्लिक करके नीचे चले जाना है एक्शंस में पॉपअप, ठीक है। आपने इधर पॉपअप को सिलेक्ट करना है, फिर आपने इस पॉपअप पे क्लिक करके इधर से सिलेक्ट करवाना है कि कौन सा पॉपअप जो है वो शो हो। अब देखें ओपन पॉपअप, अब आल की जगह पे आपने यानी सिंपली उस पॉपअप का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्टैक्ट का नाम के जो है वो पॉपअप क्रिएट किया है, तो उसका मैंने नाम लिखा सिंपली कॉन्टैक्ट। इससे सर्च कर लेना है आपने, कोई एक लेटर भी आप ऐड करेंगे तो उस लेटर से रिलेटेड जितने भी पॉपअप्स होंगे वो शो कर देगा इधर। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब बटन के क्लिक के ऊपर यानी जो है वो पॉपअप शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और इसको टेस्ट करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। आप इसको किसी भी जगह पे लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके किसी भी लिंक में जाएंगे आप, ठीक है। HTML टैग फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, ठीक है, ये लिंक मैंने बना दिया इसको। अब इसमें यानी जाके मैं सिंपल पॉपअप जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये बटन के ऊपर अप्लाई हुआ या नहीं। तो इसको करने के लिए मैं पब्लिश करके इसको एक बार प्रीव्यू करता हूँ। मैंने इसको प्रीव्यू किया। अब देखें ये एक जो लोड हुआ है ये वो है जो हमने पेज लोड पे अप्लाई किया है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखें नेक्स्ट जो होगा हमारा वो इस पे शो होगा। ये देखें बटन पे क्लिक किया और ये पॉपअप शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब जितनी भी टाइम हम बटन पे क्लिक करेंगे ये पॉपअप शो होगा, ठीक है। यानी इस तरह हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं बटन पे क्लिक के लोड पे, यानी पेज लोड जब होगा, यानी ठीक है। इस तरह हम किसी भी जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये यानी हमारे पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, ये जो पॉपअप जो है वो कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो इस वीडियो से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।